So मेरी स्क्रीन विजिबल। यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। Hello everyone. My name is Shahbaz Akbar and I am the moderator for this session. Before we start, let's learn little about iCode Guru. iCode Guru इनिशिएटिव है सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स का। और iCode Guru का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। ये एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की, जहां हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं। एंड एज ए कम्युनिटी वी ग्रो, लर्न टुगेदर एंड वी ग्रो टुगेदर। अगर हम बात करें iCode गुरु के मिशन के बारे में, तो iCode गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक एंड इन डिमांड स्किल्स को अपने स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटोर के साथ मीटअप कराना वेबिनार और हैकाथॉन्स की सूरत में। iCode गुरु का फोकस क्या है और हम काम किस तरह करते हैं। iCode गुरु पर रोजाना 20 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10-12 बजे तक मुख्तलिफ अवकात में हो रही होती हैं। जिसमें एक वीकली वेबिनार होता है जो हर हफ्ते की रात 9 बजे होता है। 2 वीकली वर्कशॉप कराई जाती है जो सैटरडे और संडे को कराई जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकें। इसके अलावा iCode गुरु पर पाइथन के एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए सेशंस भी चल रहे होते हैं, जो कि मुख्तलिफ औकात में होते हैं। मैं अपने टाइम के हिसाब से किसी भी सेशन को ज्वाइन कर सकती हूँ। iCode गुरु पर रोजाना की बुनियाद पर फ्री आइल्स, ड्यूलिंगो, GRE की तैयारी भी करवाई जाती है, ताकि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए तैयारी कर सकें। iCode गुरु पर लीड कोड, DSA और कोडिंग इंटरव्यूज की तैयारी भी करवाई जाती है, ताकि आप अपनी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम कर सकें और बिग टेक कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक कर सकें। इसके अलावा iCode गुरु पर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, जनरेटिव AI के एडवांस कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। iCode गुरु के तमाम कोर्सेज की रिकॉर्डिंग iCode गुरु के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दस्तियाब है। आप किसी भी वक्त इनको दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम कोर्सेज की प्लेलिस्ट iCode गुरु के यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब है। अगर हम बात करें iCode गुरु की रिसर्च अचीवमेंट्स के बारे में, तो iCode गुरु के स्टूडेंट्स ने 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स डिफरेंट हैकाथॉन और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में विन किए हैं। iCode गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की फुली ग्रेजुएट एडमिशन और स्कॉलरशिप्स को सिक्योर करने में, वर्ल्ड वाइड स्पेशली इन द USA। iCode गुरु के स्टूडेंट इजीली लोकल एंड इंटरनेशनल स्कॉलर इंटर्नशिप एंड जॉब्स को सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि उनको हर स्टेप पर गाइड किया जा रहा होता है। अब बात करते हैं हार्वर्ड CS50 पजल डे की, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। इस साल iCode गुरु ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस हवाले से वेबिनार कंडक्ट किए थे, जिसकी वजह से 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने इस पजल डे में पार्टिसिपेट किया था। और 259 टीम्स ने 9 बाय 9 पजल सॉल्व करके ये कंपटीशन विन किया था। iCode गुरु के 240 प्लस स्टूडेंट्स को स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में एज ए सेक्शन लीडर एंड टीचिंग असिस्टेंट भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से 9 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एज ए सुपरस्टार सेक्शन लीडर के तौर पर रिकग्नाइज किया था उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिदमत की वजह से। एंड आई फील प्राउड टू से दैट वन ऑफ देम इज माय यंगर सिस्टर मैम फौजिया अकबर, एंड शी इज आल्सो ऑन द iCode गुरु। अगर बात करें MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम की, तो इसमें 8,000 प्लस स्टूडेंट्स ने दुनिया भर से अप्लाई किया था, जिसमें से 320 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई थी। इनमें से 3 iCode गुरु के स्टूडेंट थे, क्योंकि iCode गुरु ने इस पर सेशन कंडक्ट किए थे, जिसकी वजह से iCode गुरु के 3 स्टूडेंट्स प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए। iCode गुरु के 301 स्टूडेंट्स गूगल कोड जैम 2023 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो कि अचीवमेंट है। इसके अलावा iCode गुरु के 3 स्टूडेंट इतिहाद एविएशन में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुए, क्योंकि उन्होंने एक इंटर्नशिप इंटरनेशनल हैकाथॉन को विन किया था। ये पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटी है जिनके स्टूडेंट्स ने USA की 19 यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल की है। उनका अगर उनकी प्रोफाइल को देखेंगे, तो उनका CGPA 3.1 से 3.8 था, और उनके आइल्स की रेंज 6.5 से 7.5 थी। उन्होंने कोई पब्लिकेशन या रिसर्च नहीं किया हुआ था, ना उन्होंने GRE का टेस्ट दिया हुआ था। उनका स्टडी गैप 1 to 15 ईयर्स था। उनको 100% फी वेवियर मिला है विद स्टाइपेंड। उनको स्कॉलरशिप में 1100 से लेकर $3,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ताकि वो अपने डेली के अखराज को बर्दाश्त कर सके। और उन्होंने यहाँ पे कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो नहीं करवाई।
ये चार्ट है जिसमें जो शो करता है कि आई कोड गुरु की कम्युनिटी किस तरह से ग्रो कर रही है। ये 2021 में हमारे स्टूडेंट्स की तादाद 5000 थी, जो ग्रो करते करते अब 35,000 प्लस हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। ये एक चार्ट है जो ये शो करता है कि 2022 से लेकर 24 तक किस किस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप हासिल की है। 2022 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी, कायदे वाम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप सिक्योर किए थे। 2023 में यूआईटी टेक्सला, जीसीयूएफ के स्टूडेंट शामिल थे। 2024 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, यूआईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जीसीयूएफ के स्टूडेंट जिन्होंने यूएसए की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम हासिल किए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हाईकोर्ट पर रजिस्टर करने के लिए, हाईकोर्ट गुरु पर रजिस्टर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.icode.guru/join, या आप हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं facebook/iCodeGuru। और आज का यह जो वेबिनार है वो मेटा हैकर कप और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक कोडिंग कंपटीशन होता है, कैलिको इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बारे में, जिसके बारे में आपको सर फैजान और मैम फौजी आपको गाइड करेंगे। ओवर टू यू मैम। ओके मैम फौजिया, अब आप म्यूट कर सकती हैं। ओके सर, मैं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं विजय यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आईकोड गुरु पर वेलकम करती हूँ। आईकोड गुरु से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, लेकिन अगर आपका आईकोड गुरु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हम क्वेश्चंस लास्ट पर लेंगे। और आज के इस वेबिनार का मकसद आपको दुनिया के टॉप कॉम्पिटिशन्स के बारे में अवेयरनेस देना है। हम इस वेबिनार में दुनिया के 2 ऐसे कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे जो अगर आपके सीवी में मौजूद हों तो आप भी यूएसए के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपना एक शॉर्ट से इंट्रो देना चाहूँगी। मैं भी विजय यूनिवर्सिटी बीएस मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा 5th सेमेस्टर है। और मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ सेक्शन लीडर टीच कर चुकी हूँ, जहाँ पर दुनिया भर से स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टैनफोर्ड ने 1400 सेक्शन लीडर्स पूरी दुनिया से सिलेक्ट किए थे 2025 में, जिसमें 9 को उन्होंने सुपरस्टार सेक्शन लीडर के एजाज से नवाजा, जिसमें एक मैं हूँ। और इसके अलावा मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पजल डे विन किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की तरफ से एक कोडिंग कंपटीशन कंडक्ट किया गया था, जिसमें मेरी टीम की 18th पोजीशन है। इसी तरह एमआईटी इंफॉर्मेटिक टूर्नामेंट्स, वो भी एक कोडिंग कंपटीशन है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और नासा स्पेस ऐप चैलेंज, ये भी एक दुनिया का टॉप कंपटीशन है जिसे दुनिया मानती है, तो मैंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मैंने 7+ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में और भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये मेरी सिर्फ 6 to 7 मंथ्स की जर्नी है कि मेरी सीवी पर दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम है। और अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग कंपटीशंस पर। मैम आपका माइक म्यूट हो। ओ, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम।
ओके। ओके, तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोडिंग कॉम्पिटिशन्स की। लाइक इसमें पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वजह है कि हम इन कॉम्पिटिशन्स को इतना अहम समझते हैं। और जो कि आज के हमारे टॉपिक्स जो मेन है, कैलिको और मेटा हैकर कप है। तो हम जानते हैं कि ये कैलिको क्या है, ये दुनिया दुनिया में इसकी क्या वैल्यू है, ये कौन कंडक्ट करता है और कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकता है, और आप इसे किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, और हम ये अवेयरनेस आपको क्यों देना चाहते हैं। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो ये अहम इसलिए है कि हम दुनिया के साथ compete करते हैं, हमें अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाना है, और आई कोड गुरु की हेल्प से हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हंट करते हैं। और दुनिया के टॉप कंपटीशन में प्रेजेंस शो करना हमारी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी सीवी में इस तरह के दुनिया के टॉप कंपटीशंस का नाम होना आपकी सीवी को इम्प्रेसिव बनाता है। और ये आई कोड गुरु की हेल्प से, गाइडेंस से दुनिया के इन टॉप कॉम्पिटिशन्स में हम जाते हैं जिन्हें दुनिया मानती है और दुनिया तस्लीम करती है। तो इसीलिए ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। तो पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन इज नॉट जस्ट अबाउट इज लाइक विनिंग, इट्स अबाउट ग्रोथ, लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कंपटीशन आपको अपने लिमिट से बाहर सोचने, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने और दुनिया भर के लाइक बेस्ट माइंडेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ compete करने का मौका देते हैं। हर लाइन ऑफ कोड जो आप लिखते हैं वो अपने आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता है, लॉजिक बिल्डिंग सीखते हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप टीम वर्क और पेशेंस और अंडर प्रेशर काम करना सीखते हैं। हर चैलेंज जो आप फेस कर रहे होते हैं इन राइटिंग अ कोड ब्रिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू एक्सीलेंट वेदर यू विन और नॉट। तो इससे आपका एक्सपीरियंस मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। ये कंपटीशन आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं। सो इन कंपटीशन में आप ज़रूर जाएं, खुद को चैलेंज करें, अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हेंस करें, बिकॉज आज के दौर में कोडिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और हम आप सबको ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि वीयू के स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ें। जैसे आप वीयू से घर बैठे डिग्री करते हैं, इसी तरह आप घर बैठे स्किल भी सीख सकते हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। आई डोंट नो, स्लाइड्स नहीं मूव हो रही। मैम दोबारा स्क्रीन शेयर। यस, हो गई मैम। ओके। और तो बात करते हैं कि कैलिको क्या है। कैलिको एक कोडिंग कंपटीशन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो कैलिको एक कोडिंग कंपटीशन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। ये कंपटीशंस आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करने में हेल्प आउट करेंगे। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू कि आप इस कंपटीशन में ज़रूर अपेयर हों। तो इसका पर्पस, तो इस अब हम बात करते हैं इन कंपटीशन का गोल क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है कि आप यूज़फुल एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। और ना सिर्फ इन कंपटीशन के थ्रू अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हेंस करते हैं, बल्कि इन कंपटीशन के थ्रू आप अपने स्किल्स को मेजर करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी पोजीशन अटेन कर लेते हैं, ऑल दो पोजीशन अटेन करना इज़ नॉट अ प्राइमरी गोल, लेकिन इसमें आपका पार्टिसिपेट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा और एंड यू विल बिकम फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ competitions। तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, जब आप इस तरह के कंपटीशन में जाते हैं तो आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेल करते ही हैं। इसके बाद आपको फैंग
इंटरव्यू जो है वो आप फैंग इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। फैंग मीन्स फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इस तरह की दुनिया की टॉप कंपनीज़ में आप इंटरव्यू क्रैक करने के काबिल होते हैं। तो इसके कोर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसका टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है। इसका टाइम टोटल जो है वो 3 घंटे का होता है। पाकिस्तान में ये 10 नवंबर सुबह 4 बजे स्टार्ट होगा और 7 बजे एंड हो जाएगा। ठीक है? तो 3 घंटे के अंदर आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। तो इस अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। इसमें 8 या 12 प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ईज़ी से स्टार्ट होकर एडवांस की तरफ जाती हैं। इसमें टाइम बड़ा मैटर करता है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम कंज़्यूम करते हैं। आप एक प्रॉब्लम जितने कम टाइम में सॉल्व करेंगे, उतना आपका रैंक हाई जाएगा, और जितना आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेंगे और आपका रैंक गिरेगा। आप एक प्रॉब्लम को जितनी बार मर्ज़ी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लास्ट सबमिशन होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद आते हैं टीम। तो टीम के लिए आपको इसमें आप टीम की सूरत में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अकेले भी। अगर आप टीम की सूरत में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैक्सिमम 3 मेंबर आपकी टीम में होने चाहिए, और अगर आप अकेले भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप इसमें इंटरनेशनल लोगों के साथ भी टीम बना सकते हैं। ना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, तो आपको जो है वो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से एलओआर भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप टीम की सूरत में पार्टिसिपेट करें। तो एलओआर की बात करते हैं। एलओआर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, जिससे यूनिवर्सिटीज़ बड़ी वैल्यू देती हैं। एलओआर जो होते हैं वो ये शो करते हैं कि आप ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर डाइवर्स लोगों के साथ काम कर सकते हैं। तो इसमें जो ये ब्रेक्स और अवार्ड्स की मैं बात करती हूँ, इसमें अगर आप एक अच्छा रैंक लेते हैं, तो इसमें जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उन्हें ब्रिक्स का नाम दिया जाता है। तो टॉप 8% जो होते हैं उन्हें गोल्ड ब्रिक, और टॉप 70% जो होते हैं 17 उन्हें सिल्वर, और जो टॉप 25% होते हैं उन्हें ब्रॉन्ज ब्रिक्स जो है वो दिया जाता है, और इन ब्रिक्स का नाम आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, और इस चीज़ की आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एंड वन मोर थिंग, आपको इसमें एआई का यूज़ नहीं करना। अगर आप एआई यूज़ करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और बैन भी हो सकते हैं। तो इसमें आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो बात करते हैं प्रॉब्लम रैंक्स की। इसमें प्रॉब्लम के डिफरेंट रैंक्स होते हैं। रैंक 1 में बिल्कुल बिगिनर लेवल की प्रॉब्लम होती हैं। वो ऐसे होती हैं कि कोई भी बंदा फर्स्ट लेवल की जो प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट रैंक की, उसे सॉल्व कर सकता है, वो बिल्कुल बिगिनर होती है। लेकिन रैंक 2 में थोड़ी जनरल प्रोग्रामिंग मीडियम इजी लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, लॉजिक और एल्गोरिदम थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रैंक 3 में मीडियम प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक्चुअल ब्रेन टीजर्स होती हैं। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है यहाँ पर। और जो रैंक 4 है, इसमें फुल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लाइक हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आप लीड कोड कर रहे हैं, यू कैन डू इट, और इसके लिए आई कोड गुरु पर वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी। हमारे सीनियर ट्रेनर्स आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके अलावा iCode गुरु पर 24 आवर्स डिफरेंट सेशन रन हो रहे हैं डीएसए के। आप अपने टाइम के लिहाज से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख सकते हैं, और ये सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई इससे ज्वाइन कर सकता है। तो या आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब इसमें लाज़मी जाएँ, इसे ज़रूर इसमें रजिस्टर करें, और दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से होने वाले ग्लोबल कॉम्पिटिशन का नाम अपनी सीवी में ऐड करें। इंटरनेशनल प्रेज़ेंस आपकी सीवी में बहुत मैटर करती है। तो रजिस्टर बिफोर द डेडलाइन, तो इसकी डेडलाइन जो है वो 2 नवंबर है। उससे पहले-पहले आपने इसमें रजिस्टर करना है, और इनका ऑफ़िशियल जो डिस्कॉर्ड का चैनल है वो आपने लाज़मी जॉइन करना है। वो आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में, इनके साथ टीम बनाने में हेल्प आउट करेगा। और इसके अलावा आप डिस्कॉर्ड में इनके रूल्स भी देख सकते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो इससे पहले कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं।
तो लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है और कौन सी नहीं आती। आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो तो आप इसमें जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, जावा, पाइथन, कोई भी आपको लैंग्वेज आती हो, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सबमिशन गाइडलाइन के लिहाज से, कि आपकी टीम में आप अकेले हैं या 2 मेंबर या 3 मेंबर हैं, मैक्सिमम 3 मेंबर्स की टीम होती है। तो हर टीम मेंबर को सिर्फ एक फॉर्म सबमिट करना होता है। ये मैटर नहीं करता कि सबमिट कौन करेगा, लेकिन जस्ट एक फॉर्म सबमिट करना होता है पूरी टीम को। तो इसके अलावा ये इसके रजिस्ट्रेशन और डिस्कॉर्ड लिंक है। आपके साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दी जाएंगी और रजिस्ट्रेशन और डिस्कॉर्ड के लिंक भी शेयर कर दिए जाएंगे। और अब सर फैज़ान अनिस हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर मॉडरेटर हैं, ट्रेनर हैं हाईकोर्ट गुरु पर। वो आपको रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे और आप किस तरह इनका डिस्कॉर्ड जर्नल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं वो बताएंगे। थैंक यू। Okay, thank you, ma'am, for the introduction of Calico competition. Okay. शेयर करते हैं। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, इज Okay. तो आपने क्या फैजान करना है? मुझे 1 मिनट मिल सकता है? यस सर, बिल्कुल सर। ओके ओके। सर का पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर जफर शाहिद मौजूद हैं जो फाउंडर है आईकोर गुरु के, सिलिकॉन वैली के सीनियर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव हैं। सर ने अपना मास्टर्स फ्रांस से फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर किया। सर के नाम 40 पब्लिकेशंस हैं विद 3 पेटेंट बुक्स। 2015 में सर ने इनिशिएटिव लिया और स्टूडेंट्स को ट्रेन किया पैंग लेवल पर जॉब हासिल करने के लिए। और अब सर सेवरल स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट्स सर के साथ मौजूद हैं। सर के स्टूडेंट्स फैंग कंपनीज में 1000+ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर जफर शाहिद जिन्होंने हमें सिलिकॉन वैली से ज्वाइन। ओके सर, ओवर टू यू। Assalamu alaikum students, this is great initiative and I'm really thankful to Faizan Anis, Fauzi Akbar, Manur, Muskan, Shahbaz Akbar and the other iCode Guru moderators who are making it happen. मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ कि आज से 20 साल पहले या उस वक्त या उससे पहले की जो दुनिया थी उसमें नॉलेज की बहुत इम्पोर्टेंस थी। हमारे पास एक ही बुक होती थी और उसी बुक से हम पढ़ते थे, समझते थे, काम करते थे किसी भी टॉपिक पे। और अगर कोई नया नॉलेज चाहिए होता था तो हम लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी में बुक होगी रेलिवेंट तो नॉलेज आएगा, वरना नहीं आएगा। आज की दुनिया में आपके पास भी वही नॉलेज है जो स्टैनफोर्ड या MIT या UC बर्कले के स्टूडेंट के पास है, लेकिन आपके पास टाइम उनसे ज़्यादा है क्योंकि उनकी लाइफ बिजी है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास अब बैरियर टू एंट्री नॉलेज के लिए नहीं रहा। अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन चूंकि हिस्टोरिकली हम ये सोचते रहे हैं कि ये दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे होते हैं, तो हम उसी हेजिटेशन में बैठे हुए हैं। तो इट इज़ द टाइम टू कम आउट ऑफ दैट फियर कि वी आर नॉट गुड एनफ। इट इज़ द टाइम टू कम आउट ऑफ दैट फियर कि परहैप्स हम इतने जीनियस नहीं है। जो IQ है ये पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितने जितना एवरेज आपका IQ है उतना ही दुनिया में बाकी रीजन्स का है।
तो जो लोग इस वक्त जूम मीटिंग में हैं उनका एवरेज आईक्यू ऑलमोस्ट उतना ही है जितना सिलिकॉन वैली की किसी बड़ी कंपनी का एवरेज आईक्यू है। तो इन कंपटीशंस में जाएं, और ऑब्वियसली शुरू में सक्सेस नहीं मिलेगी, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन चूंकि ये फ्री हैं, घर से हैं, आपने कहीं जाना भी नहीं है, तो इनमें जाएं और इतना रेगुलरली जाएं कि आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएं। तो फेल 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 टिल यू सक्सीड, दैट इज द नेम ऑफ द गेम। क्योंकि दुनिया में जब भी आप कोई काम करते हैं दो आउटकम आती हैं, या तो आप सक्सीड करते हैं या आपकी लर्निंग होती है। तो जब लर्निंग होती है तो लोगों ने इसको फेल का नाम दे दिया। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको तो अपनी वीकनेसेस नज़र ही नहीं आती, वो कारपेट के नीचे छुप जाती हैं। जब आप फेल होते हैं फिर आपको अपनी वीकनेसेस देखने का चांस मिलता है और इम्प्रूव होने का चांस मिलता है। तो इसलिए ये तो सोचें ना कि फेल हो रहे हैं, ये सोचें कि लर्निंग हो रही है। दिस इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। और बाकी आईकोर गुरु की सारी टीम आपके साथ है, और जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी से कम नहीं। थैंक यू। आई वुड ओनली ऐड दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, अच्छा ऐड किया। और सर से किसी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस करें आप। सर ने बहुत अच्छा ऐड कर दिया कि हाँ फेल नहीं होते बल्कि ये एक लर्निंग है। आज के सेशन भी हमारे लिए एक लर्निंग है। थैंक यू सर। सर फैजान, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर लें। ओके मैम, स्टार्ट। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलिको की वेबसाइट पे जाना है। कैलिको कैलिको जज डॉट कॉम और पब्लिक। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना कैलिको जज डॉट कॉम पे, तो आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर जो है आपको कुछ स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है जो प्रीवियस कंपटीशन का था, जो हुआ था स्प्रिंग 2025 में। तो उसका स्कोर बोर्ड है। अब जो है ये 2026 का हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपको दो आइकन्स नजर आ रहे होंगे, रजिस्टर और लॉगिन। तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम लिख सकते हैं, फुल नेम, ईमेल, और इस तक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड की है, तो आप यहाँ पे उसको एंटर करके रजिस्टर कर सकते हैं कंपटीशन। तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने बस यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो आप कंपटीशन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपको ईमेल आएगा, फिर आप ईमेल आएगा तो फिर आपको टाइम बताया जाएगा कब शुरू होगा। तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास यस नवंबर में है। यस, तो 10 नवंबर है, लेकिन आप रजिस्टर अभी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपको टीम्स होती हैं, 3 3 मेंबर्स की। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो ओके, तो यहाँ पे जो है आपको इन्होंने कहा है कि आपने 3 3 मेंबर्स की टीम्स बनानी है। तो वहां से आप पहले डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा सकते हैं, वहां पे अपनी टीम्स की इंटरनेशनल मेंबर्स के साथ बना सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम वहां पे जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने ये करना है कि जो है टीम्स जो है आप
डिस्कॉर्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पे उसकी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे यूसी बर्कले की कैलिको यूसी बर्कले, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इस इंटरफेस पे जाएंगे तो ये आपके पास ओपन हो गया है। यहाँ से आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ आप जाएंगे calico.us.cs berkeley.edu, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और आप डिस्कॉर्ड सर्वर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और रजिस्टर भी आप यहाँ से कर सकते हो। कंटेस्ट की गाइड है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि उनकी गाइड क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्टेस्ट को हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और राइट, तो यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया हुआ है कि ये बाई एनुअल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। ये स्प्रिंग और फॉल 2 टाइम्स होता है ईयर में, और ये यूसी बर्कले का कंपटीशन है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं टू 12th ग्रेड। मतलब ये हाई स्कूल कंपटीशन है, लेकिन हम भी इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी, और साथ में उनके compete कर सकते हैं। तो ये जो है आपका फॉल और स्प्रिंग सीजन में होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जो टीम्स के जरिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, टीम्स बनाकर, और कम प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बेस्ट। तो आप आए, अपना बेस्ट दें, और बाकी आप जितना आप अच्छा कॉम्पीट कर सकते हैं उतना करें। और उसके स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पर। और जो है आपके पास अभी एक और कंपटीशन होता है MIT स्क्वायर, वो उसका टाइम आएगा, वो भी हो, ये भी इंटरनेशनल कंपटीशन है, कोडिंग कंपटीशन, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है और ये कंटेस्ट का तो आप ये गाइड भी पढ़ सकते हो और यहाँ से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। जो अभी हमने फॉर्म ओपन हुआ था वही फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती हैं, अगर आपने प्रॉब्लम्स में जाना है तो आप प्रॉब्लम पे यूँ जा सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिल रही है स्टेटमेंट, यस प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल रही है, तो इस पर आप स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हैंड रेज है हमारे पास, कोई क्वेश्चंस है? यस सर, अहमद फराज, 1 मिनट आपको। अस्सलाम यस, वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि एक तो पहले एक फॉर्म था जो हमने फिल करना था जब आपके पास पूरी टीम होगी, एक आपने दोबारा एक फॉर्म दिखाया जिस पे लिखा होता है कैलिको जज। अब सर हम्म कंफ्यूजन ये है कि यहाँ हम एज व्हाट रजिस्टर कर रहे हैं, वो जो कैलिको जज वाला फॉर्म था, दूसरा फॉर्म हम्म था ये। यस यस बिल्कुल सर। वो ऐसा सर ये है कि वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कि वो है ना, वो जो स्कोर बोर्ड होता है ना उसके लिए फॉर्म था। लेकिन यहाँ पर आपने जब क्लिक करेंगे रजिस्टर है तो आपको ये वाला फॉर्म ओपन होगा, तो आपने ये वाला फिल करना है जो यहाँ पर, ये वाला फॉल 25 रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक जनरल रजिस्ट्रेशन है और एक इन पर्सन रजिस्ट्रेशन है। तो वो बेसिकली एक इन पर्सन का रजिस्ट्रेशन भी, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जनरल रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इन पर्सन भी यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स फिल, ईमेल, आपका टीम का नेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी कॉलेज एलिजिबिलिटी, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। और इन पर्सन इंटरेस्ट, अगर आप इन पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से रिक्वायरमेंट फिल होंगी। इस तरीके से अगर इन पर्सन है तो हम इन पर्सन नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो है यहाँ पर बाकी आपका डिस्कॉर्ड का, यहाँ पे इन्होंने चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, और ये कोच का आपका ईमेल है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कंपटीशन में इन पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं उनके कोचेस भी होते हैं, तो वो कोच होते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनका ईमेल यहाँ पे वो लिख सकते हैं। क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं लिखना चाहते, तो हम नेक्स्ट करके आगे और फिल करके सबमिट कर सकते हैं। यस, अच्छा और कोई क्वेश्चन है? यस सर, मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि बेसिकली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो अभी मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि कौन सा कंपटीशन है और कैसे रजिस्टर करना, और कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो थोड़ा सा अगर गाइड कर दिए आप। अच्छा सर, बेसिकली ये है सर, ये कोडिंग कंपटीशन है, जैसे कि मेटा हैकर कप है ना, वैसे ही है ये। जैसे कि कैलिको जो है ये हाई स्कूल कंपटीशन है, यूसी बर्कले की तरफ से होता है ये।
तो इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आपकी रैंक आती है तो उसमें रिटर्न होगा। तो अब ये जो है यहाँ पर क्या है, आप जो है टीम के साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टीम के साथ ये कि अप टू 3 मेंबर्स पर टीम होंगे, अप टू 3 मेंबर्स आपकी टीम में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और सिंगल भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2 पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो है कंटेस्ट भी ऑफर्ड ऑनलाइन एंड इन पर्सन एट यूसी बर्कले। तो ये है ना, आपका ऑनलाइन भी होगा और इन पर्सन यूसी बर्कले जो इनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पर यूएसए में, वहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो और ये ऑनलाइन भी होता है, तो हम साथ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मतलब हमें 3 आवर्स मिलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और वहाँ पे भी सॉल्व हो रही होती है, यहाँ पे भी कर रहे होते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये, और वर्ल्ड से लोग पार्टिसिपेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कंटेस्ट फ्री फॉर ऑनलाइन कंटेस्टेंट्स, और जो इन पर्सन उनके लिए फीस है, लेकिन हमारे लिए फ्री है। ठीक है, और फुल कंटेस्ट रूल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपने ये, आपको फॉर्म कैसे ओपन होगा, आपने जाना है कैलिको की वेबसाइट पे, calico.cs पर क्लिक, कैलिको लिखेंगे तो आपको ही मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा गूगल पे, और आपने सीधा जाना और यहाँ पे रजिस्टर का बटन प्रेस करना। तो और डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपने प्रेस करना है ताकि आप कनेक्ट सर्वर में ज्वाइन हो जाए, ताकि आप अपनी टीम इंटरनेशनल मेंबर्स के साथ बना सकें। अच्छा, ओके, सबके डाउट्स क्लियर हो गए सर? सर इसमें इन पर्सन का थोड़ा सा बताइएगा। इन पर्सन मतलब कि सिंगल? नहीं सर, इन पर्सन मतलब ये है सर कि आप वो वहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट करें यूएसए में। ठीक है सर। सर इसके यस राउंड्स वगैरह हैं या सिर्फ मतलब कि कितने टाइम का है सर ये? सर, ये सिर्फ 3 आवर्स का होगा। ये जो है आपका 9 नवंबर को, हमारे हमारे यहाँ जो फोड़ ना 10 नवंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम जोन आगे है थोड़ा, तो हमारा 10 नवंबर होगा और रात के 4 बजे स्टार्ट होगा। यस हमारे, ठीक है सर, रात 3 बजे का होगा, 3 आवर्स का होगा, 4 to 7। ठीक है सर, थैंक यू। एंड फिलहाल मेरे को जस्ट जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कैलिको पे एंड डिस्कॉर्ड पे, मतलब कि कनेक्ट हो जाऊं उनसे, उनके सर्वर पे। यस, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप कनेक्ट हो जाए उनसे अपने अकाउंट से, और वहाँ पर अपने बारे में बताएं कि आपको क्या आता है, आप कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या क्या है, अपनी थोड़ा अपना आइडिया दें ताकि लोगों को आप पे ट्रस्ट है, आपके साथ वो टीम बने। यस। सो बेसिकली सर एक और क्वेश्चन था सर, सिंगल जाना बेहतर होता है या टीम के साथ जाएं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी? सर, इसमें जो है आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन बेसिकली हम इस पर पूरा वर्कशॉप चलाएंगे, 5 डेज की वर्कशॉप होगी, जिसको मैं भी लीड कर रहा हूँ और भी 3 ट्रेनर्स और हैं, तो हम सब मिलकर लीड कर रहे हैं, और इसमें जो है आपको 1 वीक तक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी, ठीक है ना। तो 5 डेज वर्कशॉप होगी, तो iCode ग्रुप पे आप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक शेयर हो जाएगा मीटिंग का, सेशन का ना, अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जो है इसमें जो है आपने ना टीम के साथ पार्टिसिपेट करना है, वो इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। 9 प्रॉब्लम देते हैं जो 3 आवर्स में सॉल्व करनी होती है, जो एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। तो आप टीम के साथ पार्टिसिपेट करें, आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, आपको टीम वर्क का भी आइडिया होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कम्युनिकेशन में। तो इसीलिए तो टीम के साथ जाना ज़्यादा बेटर है। तो 3 मेंबर्स तक की टीम है, तो आप कोई भी 3 मेंबर्स की आप आपस में 3 मेंबर्स बना सकते हैं टीम। और आप डिस्कॉर्ड पर भी जा सकते हैं, iCode गुरु के चैनल है, सिलेक्ट चैनल, वहाँ पे भी अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के साथ टीम बना सकते हैं जो आपको बेटर लगे। चलिए, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का, हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये है कि ये हमारा फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। तो ये इसकी आखिरी डेट कब तक है, जो ऑनलाइन कंटेस्ट है उनकी आखिरी डेट 2 नवंबर तक है, तो आप 2 नवंबर से पहले पहले इस फॉर्म को आपने फिल करना है। तो क्योंकि हमारा जो है ये टाइम थर्ड, तो हमें जल्दी करना होगा, 2 नवंबर तक से पहले आप फिल कर दें इसको, ठीक है, फिर के क्लोज हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। और जो है एक्सट्रीमली एक्साइटेड रिटर्न इन पर्सन, तो ये है कि इन पर्सन भी है और ये आपका वो भी है, मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अच्छा, प्रॉब्लम्स में अगर आपने देखना है प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप जाएंगे यहाँ पर,
ठीक है। आप जब रजिस्टर कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम बैंक ओपन करके करने का कहेगा, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, वो प्रॉब्लम बैंक यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा प्रॉब्लम बैंक। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे तो कैलिको जज वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके यस ओपन हो गई। तो ये कैलिको जज यहाँ पे आपको ले जाएगा कैलिको जज पे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ सबमिट होती है, ठीक है। वो सिर्फ इंटरफेस है फॉर्म के लिए, प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ सबमिट होंगी। तो अब आपका अभी ये जो कंटेस्ट खत्म हो चुका है, ये प्रीवियस कंटेस्ट के इसका स्कोरबोर्ड दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है 1 2 2B 3 4। तो 1 और 2 जो है ना, ये इजी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको वाइट कलर में है। और 3 जो है ये 1 2 3 जो है इजी प्रॉब्लम्स में आती है, मतलब ये नॉर्मल होती है। और फिर जो 2B है ना 2B 1, अभी 2B है ना ये 2, इसमें डिफरेंस ये है कि 2 और इसका बोनस पार्ट है ये, मतलब प्रॉब्लम दोनों सेम है, 2 वाली प्रॉब्लम ही है 2B। लेकिन उसमें आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स हाई मिल जाएंगे, आपको रिड्यूस करना होगा उसको, उसकी एल्गोरिथम फास्ट वर्क करे, तो वो आपने कुछ उसमें चेंजेस करनी होंगे, कुछ इंप्रूव करना होगा उस कोड। तो वही कोड, तो इसीलिए वो फिर 2B 1 के नाम से वो दे देते हैं, ठीक है। तो फिर 3 है, फिर 4 है, तो इतनी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे 12 टोटल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक बंदे के लिए सॉल्व करना आसान नहीं होता, एक पर्सन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेफर यही किया जाता है कि आप टीम के साथ जाएं, ताकि आप साथ में सॉल्व कर रहे हो। तो जैसे कि आप अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका पार्टनर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। अगर इस तरीके से दो साथ में कर रहे हो तो 3 लोग हैं, तो इस तरीके तो एक कर रहे हो फिर अलग कर रहे हो, इस तरीके से आप करके जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उतनी आपने करनी है कि 3 आवर्स में करें। तो ये न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये मैं प्रॉब्लम पे क्लिक करूंगा तो ये प्रॉब्लम ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का इस तरीके से टॉपिक आता है प्रॉब्लम 1, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका नाम। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को इन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इनका आउटपुट कैसे, मतलब इनका जो कोड है कैसे बोलते हैं सबमिट करना है, तो ताकि हमें उसके कंप्लीट मार्क्स मिले, और इस तरीके से कैसे करना है वो हम सब वर्कशॉप में इसको डिटेल में देखेंगे एक एक प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। वो अभी हम स्टार्ट मंडे से ही स्टार्ट हो रही है वर्कशॉप, की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और यस, अच्छा, दो द कोड वी राइट फॉर एवरी प्रॉब्लम डज इट गेट्स अफेक्टेड बाय आवर सिस्टम इट्स स्पीड और एफिशिएंसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। यहाँ पे जो है आपका कोड जो है वो आप जो भी लिखेंगे वो आपकी सिस्टम पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कोड है आपके आईडी पे चलेगा। आप बीएस कोड पे चलाएंगे या कोई ऐसा कोई आईडी होगा जिस पे आप ये कोड को रन करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, तो उसका आउटपुट देखेंगे क्या वो आउटपुट आ रहा है रिक्वायर्ड, उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर ऑफ हो जाता है फॉर्म रन होने के बाद। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है। कोई हैंड रेज हुआ है? यस यस सर, आकिब जावेद आपका हैंड रेज है। एक मिनट। अच्छा यस। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो है ना मेटा हैकर कप में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और करिकुलम में भी करूँगा। तो हम जो है एआई से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो हम एआई को यूज़ करके ही मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका क्या हम इसका जुगाड़ लगा सकते हैं? अच्छा सर, इसमें ये है कि यहाँ पे ना आपने एआई को यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि प्रीवियस टाइम भी ये हुआ था, कुछ पार्टिसिपेंट्स से उनके अकाउंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एआई को यूज करने की वजह से। तो आपने कोशिश खुद करनी है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की जितना आपसे हो सकता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने कोशिश करनी ताकि आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई ना हो, आपको सर्टिफिकेट मिल सके। तो जिनके अकाउंट डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलते। तो सर्टिफिकेट आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी मिल सकता है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होती तो भी मिल जाएगा, लेकिन आपने करना खुद से ही है। अब ये है कि एआई से आप ये कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, आसान कर सकते हैं अपना काम। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने एआई को दे दिया, जीपीटी या कोई भी मॉडल हो, तो उसको आप उसको बोले कि मुझे सब उसको एक्सप्लेन करो इजी वर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि ये वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है समझने में शुरू में ना। तो ये जो है हमें थोड़ी मुश्किल लग रही होती है, तो वो आपको इजी वर्ड्स में समझाएगा इस प्रॉब्लम को कि क्या डिमांड कर रही है, इसमें क्या आपका आउटपुट चाहिए, और इस तरीके से। और फिर उससे आप डिस्कस करें कि मैं क्या अप्रोच लगाऊं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि जिससे ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व भी हो जाए और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो वो हमारी कम आए, ताकि वो एक्सेप्टेड हो। ठीक है।
तो इसीलिए फिर हमने ये करना होता है कि उसको आप सजेस्ट करें कुछ अप्रोचेस, वो आप कुछ अप्रोचेस सजेस्ट करेगा, उस अप्रोचेस के हवाले से कुछ सोचें कि क्या इसमें ये अप्लाई हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये कोड आप एग्जैक्ट जीपीटी वाला नहीं लिखें, आप उससे सजेशन लें। फिर कोड आप थोड़ा अपनी तरफ से लिखें और अपने तरीके से लिखें, थोड़ा डिफरेंट हो, और क्योंकि जीपीटी जो कोड जनरेट करता है ना, वो सबको एक जैसा कर देता है, फिर तो वो मैच हो जाते हैं, उनका कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो देख लेता है कि ये सबके सेम कोड आ रहे हैं, कमेंट्स वगैरह सब सेम आ रहे होते हैं, फिर वो हमारा डिस्क्वालीफाई कर। अच्छा सर, यमुना, अच्छा मैम यमुना है, बस एक सेकंड, यस यस राइट। यस, आपकी वॉइस आ रही है। जी, जो वर्कशॉप आप कह रहे थे मंडे से आप स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिंक्स हमें कहाँ से मिलेंगे? मैं आपने सिलेक्ट चैनल ज्वाइन किया हुआ है आईकोड गुरु का? अम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर, तो मैम वो हम अभी शेयर कर देते हैं चैट में। यस, वो शेयर कर देते हैं। आईकोड गुरु को ज्वाइन करें आप, फिर वहां से आपको सिलेक्ट चैनल का लिंक आएगा, वो आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको अनाउंसमेंट मिलेगी और आपको लिंक्स भी सिलेक्ट चैनल पे ही मिलेंगे। तो आपने थैंक आईकोड यू। गुरु को ज्वाइन करनी है। यस। थैंक यू। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है किसी का कैली को रिलेटेड? फिर हमने मेटा हैकर कब को थोड़ा देखना है। तो मेटा हैकर कब भी आ रहा है 18 अक्टूबर को, तो उसमें जो है प्रैक्टिस राउंड एंड हो गया है, लेकिन अभी राउंड 1 स्टार्ट होगा, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आई थिंक अब हम, यस, ओके, यस सर अर्चना। सर मैंने मेटा वाले में अप्लाई नहीं किया हुआ, क्या अभी टाइम है कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल अभी टाइम है, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस राउंड एंड हुआ है। अगर मैं आपको मेटा हैकर की वेबसाइट दिखाऊं, ये मेटा हैकर कप क्या है? मेटा हैकर कप फेसबुक का कंपटीशन है, फेसबुक ऑर्गेनाइज करता है हर साल, वो एक बार होता है। तो यहाँ पे ना अभी प्रैक्टिस राउंड चल रहा था, वो 5 दिन तक चला, जिसमें काफी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमने काफी वेबिनार्स भी किए थे इस पर। तो अब जो है यहाँ पर जो है, इसका प्रैक्टिस राउंड एंड हुआ है, लेकिन अभी राउंड 1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस राउंड और राउंड 1 में कोई रिलेशन नहीं है। आप राउंड 1 पे अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है प्रैक्टिस राउंड पे, तो आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेटा हैकर कप का ये कि आपके पास सिर्फ फेसबुक आईडी आपकी होनी चाहिए, उसके जरिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं राउंड 1 ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 डेज हैं इसमें, जिससे पहले आप इसमें रजिस्टर हो जाए, ताकि फिर आप इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये भी 3 आवर्स का होगा राउंड 1, जो पाकिस्तानी 10 PM से स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर। एंड सर एक क्वेश्चन और था कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन बस जैसे कि एक फॉर्म होगा हमें मिल जाएगा गूगल से, जैसे मेटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से जस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट? ये सर इसमें रजिस्टर फॉर्म नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी फेसबुक आईडी है, जिससे आपको सिर्फ फेसबुक आईडी के जरिए आप साइन अप का एक बटन होगा, वो बस क्लिक करना है मेटा हैकर कप के लिए। आप कैलियो का पूछ रहे हैं? नहीं सर, मेटा हैक के लिए। हाँ, मेटा हैकर कप में तो सिर्फ आपका साइन अप का बटन प्रेस करना है, कैलिको में आपने ये फॉर्म फिल करना है, ये वाला। सर आप थोड़ा बता सकते हैं मेटा हैक मतलब ये साइन अप का थोड़ा सा कैसे है? अच्छा अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ। मैं इसको पहले अनरजिस्टर कर देता हूँ, फिर दोबारा से रजिस्टर कर। अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी मैंने इसको अनरजिस्टर किया है, तो अभी क्या आ रहा है, अभी मैं मेटा हैकर की वेबसाइट अगर दोबारा लगाऊं, अब यहाँ पे मैं गई फेसबुक कंपटीशन में, ठीक है, फेसबुक का जो पहला लिंक आएगा ना, वही आपने प्रेस करना है, ठीक है, आपने और लिंक्स पे नहीं जाना है, फेसबुक का ही ये कंपटीशन है, फेसबुक वेबसाइट के अंदर ही हमें ये कंपटीशन का लिंक मिलता है। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ राउंड 1 पे जाएंगे, अब प्रैक्टिस राउंड ओवर हो चुका है, ठीक है, उसमें अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स की ना, अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड रिजल्ट फॉर प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम्स पे जाएं, यहाँ प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, यहाँ साथ में आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, तो इन पर जाएं, इनको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, सबमिशन कर सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, तो एक्सेप्टेड आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन में किया था, लेकिन अब जो है अगर आप खुद प्रैक्टिस करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। और राउंड 1 में पहले आपने पार्टिसिपेट करना है, वो कैसे करेंगे, वहां पे आप जाएंगे,
यस, यहाँ पे राउंड 1 नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। राउंड 1 पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप नाउ का बटन नजर आया, उसको आपने प्रेस करना। वो प्रेस करते ही आपका रजिस्टर हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझसे क्या पूछता है वो, कि आपने ह्यूमन ट्रैक पे जाना है या एआई ट्रैक पे जाना है। अगर आप ह्यूमन ट्रैक पे करना चाहते हो तो ह्यूमन ट्रैक पे टिक कर दें, या एआई ट्रैक पे। तो इसका भी मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, बाकी आपको ये समझ आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी ये है कि ये आपने टिक कर देना है। अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड अबव है तो आप इसको टिक कर देंगे, वरना आप नहीं करेंगे। और ईमेल्स और रिसीव करने के लिए यहाँ पे कर देंगे। तो साइन अप बटन प्रेस करूंगा तो ये साइन अप हो जाएगा। इसका बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी फेसबुक आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए, आपका नेम होना चाहिए उस पर, ताकि जब उसको सर्टिफिकेट मिले तो आपके नाम से मिले। अब जैसे कि प्रैक्टिस राउंड में मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है, ये इस तरीके से यहाँ पर। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये प्रैक्टिस राउंड के, आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका भी मिलेगा। तो अब दोनों उस पर लिखा हुआ आ जाएगा। अभी वो अपकमिंग है, अभी वो शुरू नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे अपकमिंग शो होगा। तो इस तरीके से आपको सर सर्टिफिकेट मिलते हैं। यस सर आपके पास आपका क्वेश्चन आप कर लो। अच्छा सर, यस सर। सर मैंने प्रैक्टिस राउंड में एआई ट्रैक से जो है ना पार्टिसिपेट किया था, अभी मैं राउंड 1 में ह्यूमन ट्रैक से कर सकता हूँ क्या? यस सर, और बिल्कुल, ऐसा कोई मसला और नहीं है। अच्छा, यस और दूसरा दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मेटा हैकर कप में तो कोई एआई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि हम जो है कैसे ही मतलब प्रॉब्लम कोड जो है ना सॉल्व करने हैं? सर वैसे वो चेक तो करते हैं। कभी वो होता है कोई आपने चेक कर, असल में देखें एआई का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करा तो वहाँ पे चेक भी करें कि वो सारे काम कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा। कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ इनपुट पे सही काम करा तो कुछ पे नहीं करा। काफी लोगों ने जो एआई से किया था, कुछ लोगों का ये भी मसला आया कि है ना, वो सबमिट हो गई थी, लेकिन जब उसने टेस्ट किया ना ज़्यादा टेस्ट केसेस पर, जो उसका रिजल्ट पहले नहीं बताता। जैसे कि आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अगर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ फुल इनपुट का आ रहा है। पहले तो आपका वो आता था कि आप उस पर करना चाहते या नहीं करते। जो छोटा इनपुट होता था उसमें आप वैलिडेट सोल्यूशन, वैलिडेट के लिए करते थे तो उसमें हो जाता था, लेकिन फुल इनपुट पे नहीं होता था। तो आपने चेक करना है, कंस्ट्रेंट्स को सारे चेक करने हैं, उसके एज केसेस सब पे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर सबमिट करना वो रॉन्ग हो जाएगा जब वो सबमिट होगा। जैसे कि अगर मैं स्कोर बोर्ड दिखाऊँ आपको, तो कुछ लोगों का यहाँ पे रॉन्ग का भी आ रहा है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने सबमिट कर दिया था, लेकिन सबमिट जब किया तो इनका जो ज्यादा एज केसेस थे ना वो क्लियर नहीं हुए। जो और जो एज केसेस सब क्लियर होने चाहिए, तो वो करेक्ट माना इस तरीके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने भी इस मेटा हैकर कप में ना पार्टिसिपेट किया, हम्म। लेकिन मेरे ना मैंने दो क्वेश्चन किए थे, पहले वार्म अप वाला और जोन इन वाला ह्यूमन ट्रैक में। ओके। दोनों में मेरा प्रेजेंटेशनल एरर आया। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या टीएक्सटी फाइल में नहीं सबमिट किया, जो क्या कहते हैं इनपुट, क्योंकि पहले वाली आउटपुट है ना वो तो सबमिट हो रही थी ऑलरेडी। जो हम्म। इनपुट और आउटपुट दोनों है ना, जो हम्म। लास्ट में हमने सबमिट करनी होती है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन के वक्त वहाँ पे प्रेजेंटेशनल एरर का ऑप्शन आ जाता है। तो वो मेरे यस। क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो ये इसका क्या मतलब, इस हवाले से यूट्यूब पे ना ही कोई वीडियो मिली मुझे कि कैसे होगा सबमिट, तो इसके बारे में बता दें, क्योंकि अच्छा आगे अपकमिंग होने वाला है ना दूसरा राउंड 1, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से बंदा कर ले। अच्छा सर, उसमें ये है सर कि है ना, आपने ना वो चेक करना होता है कि वो आपका है ना आउटपुट हर केस के लिए ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। जो आपके वैलिडेट हो जाते हैं, लेकिन जो बाद में ना उसमें क्या होता है, आपके एज केसेस रह जाते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो इसमें है ना एरे की साइज 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब अगर वो एरे एम्प्टी दे देता है या सिंगल एलिमेंट की एरे दे देता है तो आपका कोड कैसा बिहेव करता है। तो आपने ये चीजें भी चेक करनी होती हैं, इन इन केसेस को भी देखना होता है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये अगर मिस हो जाते हैं तो फिर आउटपुट अगर गलत लिख देता है, वो इस तरीके का नहीं लिखता, कुछ यहाँ पे कुछ कुछ और लिख देगा, तो फिर आपका वो पूरा प्रेजेंटेशन एरर आ गया। एक गलती हो गई तो पूरा आपका वो आउटपुट गलत माना जाए। सर तो असल में पूरा। ना मैंने कोड लिखा था ना, उसमें हम्म। मैंने कोड इस हिसाब से लिखा था कि उसमें ना सिंपल मैंने इनपुट उठा के यहाँ से, जैसे ये सैंपल वाली इनपुट है ये देनी थी, और मुझे हम्म। उसका आउटपुट निकाल के दे दी कोड में ही, ब्रैकेट्स में। इसी तरह ही मैंने मेरे पास रियल में इनपुट दी हुई थी, मैंने वो 9 केसेस उठा के वहां पे दिए हैं, और उसने मुझे करेक्ट आउटपुट दे दी है। मैंने सैंपल आउटपुट सबमिट किया तो वो हो गई है। पहले मैंने पीवाई में की है, मतलब इनपुट वहां पे जो नेक्स्ट दो आउटपुट और इनपुट करते हैं, वहां पर तो पीवाई में किया लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन में
टीएक्सटी फाइल में की है इनपुट। इनपुट की जो है ना, इनपुट भी टीएक्सटी में किया और आउटपुट भी, और वहां पे भी प्रेजेंटेशनल एरर आया। ये सर तो इनपुट, ये तो सर इनपुट हमने नहीं देना होता, हमने इनपुट सिर्फ लेना होता है .txt में। फिर कोड हमारा रन करता है, आउटपुट जनरेट करता है। वो जो आउटपुट फाइल होती है ना, उसको सबमिट करना होता है और अपने कोड को सबमिट करना होता और कोड कोड की मैं बात कर रहा हूँ कि कोड को मैंने पीवाई में भी दे के देख लिया है, मतलब मैंने पाइथन में किया था ना, और टीएक्सटी में भी दिया है, दोनों में ही दे के देखा है, लेकिन कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकला या कोई भी समझ नहीं आई। है। यस सर, कोड तो सर .py में ही देते हैं, .txt में तो नहीं देंगे, वरना वो तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसकी आईडी कौन सी है ना, मतलब आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो .py करते तो पता चलता है पाइथन में, तो पाइथन के जरिए उसको चेक करता है ना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो बाकी वो तो हो जाना है, कुछ मसला होगा सारे कोड में, जब भी वो उसमें एरर आया, उनमें काफी लोगों के सबमिट हो गए थे। चल- यस, तो आपको कोड को आपने चेक करना होगा, उसमें कोई मिस एरर है या कोई मसला उस है। हवाले से कोई वीडियो मिल जाएगी मुझे यूट्यूब पे? मैंने तो काफी चेक की है, मतलब सबमिट भी कर रहे हैं कोड, लेकिन कोई समझ नहीं आई कि वो कैसे कर रहे हैं। उसमें सर ये है कि हमने वर्कशॉप ली थी सर इसकी, कोड की जो आपने वर्कशॉप देखी सर इसकी, हमने मेटा हैकर कब की, टू वो डेज। देखी है, लेकिन वहां पे मुझे समझ नहीं लगी कि उन्होंने कैसे किया है। मैंने वो पूरी देखी है वर्कशॉप। हाँ, तो वर्कशॉप जो है उसमें हमने यही बताया था कि उसमें प्रॉब्लम को सबमिट कर रहे थे, तो कैसे सबमिट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रेस बटन करते हैं, तो यहाँ पे आप इनपुट को डाउनलोड करते हैं, फिर अपने कोड पे जाते हैं, वहाँ पे इनपुट फाइल देते हैं, और फिर वो उसका आउटपुट जनरेट करता है। वो जी जी। आउटपुट वो वाला आउटपुट चाहिए जो इस इनपुट का आउटपुट है। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो जाए। हाँ जी, ये इनपुट फाइल डाउन डाउनलोड। यस, ये डाउनलोड हो गई। अब मैं कोड पे जाऊंगा और कोड पे जाके इस वाले इनपुट को मैं रन करके देखूंगा, ये वाला इनपुट पर डाउनलोड हुआ, इसको जाऊंगा रन करूंगा, और फिर जो आउटपुट फाइल मेरे पास जनरेट होगी ना, जो बन के आएगी, हाँ उसको जी। मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा और हाँ, कोड को यहाँ आउटपुट में तो आउटपुट टीएक्सटी आ जाएगी, और यहाँ पे डॉट पीवाई वाली जो अगर मैंने पाइथन में किया तो वो मैंने सबमिट कर वो देनी है। यहाँ, यस है बिल्कुल, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व किया हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स, और सर आपके पास इसका कोड पड़ा है? अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे समझ आ जाए कि इसमें क्या इशू है। ओके सर, यहाँ पे मैं आपको आप सिलेक्ट चैनल पे है ना सर, तो वहाँ पे आपको मैं शेयर कर दूंगा कोड को, ना कोई मसला नहीं। यहाँ पे आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल है, ये मैंने आउटपुट वाली हाँ रखी, यहाँ पे जी। जाएंगे, और यहाँ पे भी हम ये कोड वाली जो मैं कोड लिखा है पाइथन में, वो यहाँ लिखा। अभी दोनों फाइल्स अपलोड हो गई है, अब मैं सबमिट करूंगा तो भी चेक करेगा। अच्छा सर, अच्छा, एआई ट्रैक के बारे में भी कुछ बता दें। और शोएब, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना स्कोर बोर्ड पे ना, जो जिनके प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है ना, उनके सबका कोड पड़ा है, तो आप उनको रन करके चेक कर सकते हैं। यस सर, अब तो सबका रिवील हो गया है, क्योंकि अब प्रैक्टिस राउंड तो ओवर हो गया है। अब जो है हमारे पास राउंड वन स्टार्ट। चले मैं देख लेता हूँ। थैंक ठीक। यू। थैंक यू। अच्छा सर, एआई सर ट्रैक का, फैजान, ये डॉक्टर मनीष सर मौजूद, आप उनको होस्ट कर दें प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, यस, सर किसको पोस्ट करना है सर? अच्छा, सर आपकी वॉइस नहीं मैं आ रही। एक चीज़ एम्फेसाइज करना चाहूँगा, वो ये है कि आप जब भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो अपने लिंक्डइन पे ज़रूर पोस्ट करें। दिस इज़ सुपर सुपर क्रूशियल कि जब कोई भी इंटरनेशनल रिक्रूटर, एम्प्लॉयर, कंपनी या प्रोफेसर आपका लिंक्डइन ओपन करे तो उसे हर महीने नज़र आए कि आप कंसिस्टेंटली पिछले कुछ अरसे से हर महीने किसी ना किसी इंटरनेशनल इवेंट में जाते हैं। बेशक आप फेल हो जाए, 0 स्कोर आ जाए, 0 स्कोर आ जाए, इवन देन मेंशन ओवर देयर कि स्कोर मेरा 0 आया है, लेकिन मैं अगली दफ़ा बेहतर परफॉर्म करूंगा, लेकिन मैंने लर्न बहुत की है। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने ये देखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बेटर प्रिपेयर होऊंगा और लर्न करूंगा। इसी तरह हैकाथॉन में जाएं, टीम नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, पोस्ट कर दें कि टीम नहीं मिली। तो सबसे पहले दुनिया के सामने अपना रियल फेस दिखाते हुए डरना नहीं है, वरना भाई सारी उम्र डरते हुए गुजर जाएगी। वो टाइम कभी नहीं आएगा जब आपको सारी चीज़ें आती होंगी।
सारी चीज़ें आने के लिए इन कंपटीशन में जाना ज़रूरी है, और आना भी इतना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर मुझे पता चल जाए मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं जाकर उस चीज़ की 4 वीडियोस देखूंगा, समझ आ जाएगी मुझे। क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप में कॉन्फिडेंस है दुनिया को फेस करने की, कॉन्फिडेंस है अपने आप को प्रेजेंट करने की, और कॉन्फिडेंस है कि आप इस चीज़ से ना घबराएं कि मुझे अभी नहीं पता, आई नीड टू लुक इनटू इट, मुझे चेक करने की ज़रूरत है। तो दिस एटीट्यूड इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। और ये बात याद रखें, जो यूट्यूब पे जाके लर्न कर सकता है वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपको सारा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है हर टाइम पे। मसलन मुझे कोई बंदा टास्क दे तो मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि ये लैंग्वेज मुझे भी आती भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जाऊंगा वो चीज़ सीखूंगा, उसके बाद उसमें कर लूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है, तो भाई आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। जिस बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है उसको पता ही नहीं है कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा। तो वंस यू विल ओपन योर सेल्फ ऑन लिंक्डइन, तो लिंक्डइन खुद आपकी मार्केटिंग करेगा। जब लाखों बच्चे पाकिस्तान से एक्टिव हो जाएंगे तो लिंक्डइन खुद पाकिस्तान की मार्केटिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि लिंक्डइन का डाटा बता रहा होगा कि ये पाकिस्तान से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, ज़्यादा लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बात याद रखें कि एआई डाटा के ऊपर ही ट्रेन होती है। जो लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स है वो लिंक्डइन के डाटा पे ट्रेन होते हैं। तो टू ग्रो योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, एज अ यूनिवर्सिटी एंड एज अ कंट्री, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। जी कंटिन्यू करें। एक और चीज़ जो है वो कि जिस जिस बच्चे ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है ना, जिस बंदे ने, उसे लिंक्डइन की पोस्ट में पब्लिकली थैंक यू कहें। नो हेल्प इज स्मॉलर। क्यों? आप उसे जब पब्लिकली थैंक यू कहेंगे वो आपको अगले 5 साल याद रखेगा, वो आपको हर जगह रिकमेंड भी करेगा, वो फ्यूचर में आपके साथ काम भी करना चाहेगा। और लिंक्डइन पे किसी को बुरा ना कहें, जिसकी बात बुरी लगी उसे इग्नोर कर दें। क्यों? जब आप एक बंदे को लिंक्डइन पे बुरा कहते हैं, 100 और बंदा वो पोस्ट पढ़ के क्या सोचेगा, यार इसने आज ये तो बंदा गुस्से का बहुत तेज है, इसने आज इस बंदे को रगड़ दिया ना, ये कल को मुझे भी रगड़ देगा ऑनलाइन। तो इसीलिए थैंक यू कहना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू कहें अपने टीचर्स का, अपनी यूनिवर्सिटी का। ये बात याद रखें कि एआई डाटा के ऊपर ही ट्रेन होती है। जो लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स है वो लिंक्डइन के डाटा पे ट्रेन होते हैं। तो टू ग्रो योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, एज अ यूनिवर्सिटी एंड एज अ कंट्री, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। जी कंटिन्यू करें। एक और चीज़ जो है वो कि जिस जिस बच्चे ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है ना, जिस बंदे ने, उसे लिंक्डइन की पोस्ट में पब्लिकली थैंक यू कहें। नो हेल्प इज स्मॉलर। क्यों? आप उसे जब पब्लिकली थैंक यू कहेंगे वो आपको अगले 5 साल याद रखेगा, वो आपको हर जगह रिकमेंड भी करेगा, वो फ्यूचर में आपके साथ काम भी करना चाहेगा। और लिंक्डइन पे किसी को बुरा ना कहें, जिसकी बात बुरी लगी उससे इग्नोर कर दें। क्यों? जब आप एक बंदे को लिंक्डइन पे बुरा कहते हैं, 100 और बंदा वो पोस्ट पढ़ के क्या सोचेगा, यार ये तो बंदा गुस्से का बहुत तेज है, इसने आज इस बंदे को रगड़ दिया ना, ये कल को मुझे भी रगड़ देगा ऑनलाइन। तो इसीलिए थैंक यू कहना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू कहें अपने टीचर्स का, अपनी यूनिवर्सिटी का, जो अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ या लोकल टीम के साथ काम किया है उनका। और दूसरा, कोशिश करें कि टीम आपकी हमेशा इंटरनेशनल हो।
जी कंटिन्यू करें। ओके, तो इसमें जो है हमारे पास प्रैक्टिस राउंड होता है, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, और आप अभी भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स। और राउंड 1 है जिसमें थाउजेंड्स कम्पीट करते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और राउंड 2 में टॉप परफॉर्मेंस एडवांस आगे जाते हैं। राउंड 1 में से टॉप 5000 राउंड 2 में जाते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में से। तो हमने इससे पार्टिसिपेट करना है, हमने ये नहीं देखना कि हमें आगे क्वालिफाई भी करना है, जरूरी नहीं है, आप बस पार्टिसिपेट करें, जितना आपसे हो सकता है उतना करें। तो ये है, इसमें टॉप 5000 राउंड 2 में जाते हैं, फिर उसी तरीके से फिर टॉप 500 जाते हैं राउंड 3 में। इस तरीके से कम होते होते आखिरी में सिर्फ एक पर्सन जो है वो जीतता है, जिसको $20,000 का विन प्राइस मिलता है, और फाइनलिस्ट को कैश प्राइजेस और मेटा हैकर को टी शर्ट्स मिलती है जो फाइनलिस्ट होते हैं टॉप, ठीक है। ओके, तो इसमें दो ट्रैक्स है, ह्यूमन ट्रैक और एआई ट्रैक। तो जो सर राकिब का भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये है कि ह्यूमन ट्रैक क्या है। ह्यूमन ट्रैक में ये था कि इसमें ना सिर्फ आपको एल्गोरिथमिक कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बस सॉल्व करना है और उनके आउटपुट जनरेट करवाना है और उसको सबमिट करना है। और प्रॉब्लम का जो आपका कोड है वो भी आपने साथ में फिर उसके सबमिट करना है। इसमें 3 आवर टाइम लिमिट होगी राउंड 1 में। एआई ट्रैक में क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका कोड जनरेशन सिस्टम होगा कि आप इसमें ना आपने प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही है, साथ में आपका एआई मॉडल होगा, वो जो है ना उसको सॉल्व करके देगा, मतलब वो कोड को जनरेट करेगा। तो वो जो है ना प्रॉब्लम के लिए कोड को जनरेट करेगा, जिसमें ये होगा कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेगा, उसको कोड जनरेट करेगा और फिर उसमें आउटपुट जनरेट करेगा। अब इनपुट भी खुद से जनरेट करेगा, तो आपने वो सबमिट करने होंगे अपने, अपना कोड भी सबमिट करना होगा, अपना आउटपुट भी सबमिट करना होगा। और इस तरीके से ये दो ट्रैक से, एआई ओपन और एआई क्लोज ट्रैक्स। ओपन ट्रैक में क्या होता है कि आप ओपन सोर्स मॉडल से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स मॉडल मतलब जो आपको गिटहब पे मिल जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं मॉडल, उनको यूज करते हुए आप कर सकते हैं। जैसे हगिंग फेस है, वहां पे भी आपको मॉडल्स मिल जाते हैं। तो ऐसे मॉडल जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके वो आप यूज कर सकते हैं, और अपना आउटपुट फिर 6 मिनट में सबमिट करना होता है। जो इनपुट वहाँ फाइल हमें जनरेट होती है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैक 6 मिनट हमें मिलते हैं, जब वो फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसको पासवर्ड से जिप फाइल ओपन कर लेते हैं, तो फिर वो 6 मिनट्स होते हैं, उसमें हमें सबमिट करना होता है। क्लोज ट्रैक में भी यही है, इसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। इसमें आपको है ना अपलोड फुल कोड करना होता है, फुल कोड को अपलोड करना होता है, मॉडल आर्टिफैक्ट्स मतलब मॉडल के आपके एपीआई को भी शेयर करना होता है साथ में, वो भी देना होता है कि आपने कौन से एपीआई यूज किए, कौन से मॉडल्स यूज किए, उनके उनका लिंक होता है उस तरीके, ताकि वो आपका कोड, फुल कोड भी आपने अपलोड करने। और उसमें लिमिटेड जीपीयू होता है क्लोज ट्रैक में। इसमें आपको ये है कि आपने ओपन सोर्स में तो आपको अनलिमिटेड जीपीयू आप यूज कर ले, इसमें लिमिटेड है कि उतने जीपीयू में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। और 20 मिनट्स, क्योंकि जीपीयू क्यों यूज होगा, क्योंकि वो मॉडल है, मॉडल आपको पता है ज्यादा वो जीपीयू उसको चाहिए होता है, क्योंकि उसने उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो 20 मिनट्स का टाइम होता है इसमें। तो आपको कंस्ट्रेंट देंगे कि कितना जीपीयू की रेंज होती है, वो सब क्वेश्चन के उन्होंने आंसर्स प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी दिए हुए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मेटा का कब ज्वाइन क्यों करना है, वो इसीलिए है कि जहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलते हैं, आप compete करते हैं 20,000 प्लस कोडर्स वर्ल्ड वाइड। तो आपको पता चलता है कि इंटरनेशनल कोडर्स जो है वो कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, मतलब कि हमारा अभी रैंक लेवल क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्योंकि हम जब खुद सॉल्व करते थे तो हमें नहीं पता चलता कि हमें हमारा लेवल क्या है, हमें कितनी इंप्रूवमेंट करनी है। जो ऐसे कंपटीशन में कम्पीट करते हैं तो हमें अपना लेवल पता चलता है, और हमें पता चलता है कि ये हमारी वीकनेस है, इसको हमने इम्प्रूव करना है, कि हम टाइम में, अंडर टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। क्योंकि इंटरव्यूज में भी हमें भी काफी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस, एल्गोरिथम की प्रैक्टिस हो जाती है, डेटा स्ट्रक्चर लॉजिक की बहुत अच्छी पूरे, तो आपके इंटरव्यू में भी आपकी काफी हेल्प होती है कि आप इजिली वो प्रॉब्लम पे सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कैरियर बूस्ट भी है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है मेटा रिक्रूटर्स और अदर टेक जायंट की तरफ से, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है मेटा का। और मेटा रिक्रूटर्स वो देखते रहते हैं कि इन कॉम्पिटिशन में कौन है जो आगे आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उन पे भी इनकी नज़र होती है। और जो है रिकॉग्निशन होता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको, लीडर बोर्ड विजिबिलिटी मिलती है, आपका कंट्री का नाम आता है, आपको पता चलता है कि आप इस कंट्री से इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कि वर्ल्ड वाइड इसका इंप्रेशन जाता है। तो हमने ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करना होता है इन कॉम्पिटिशन में, ताकि हमारे कंट्री का नाम भी टॉप लीडर बोर्ड्स में आए। अच्छा, और जो है हमारे पास कम्युनिटी है, नेटवर्क विद टॉप डेवलपर्स और लर्नर्स, उनके साथ हमारी कम्युनिटी बनती है। जो टॉप डेवलपर उनके साथ हम क्योंकि प्रॉब्लम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी आपको अप्रोच करेंगे, आप भी उनको अप्रोच कर सकते हैं वो आप लीडर बोर्ड से। और इस तरीके से इनके सर्वर्स भी हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स वगैरह से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कैलिको में।
अब यहाँ पे क्या है, हाउ इट इनहांस योर प्रोफाइल, तो आपकी प्रोफाइल कैसे इनहांस करेगा। ग्लोबल टेक अचीवमेंट टू योर रिज्यूमे, आपकी ग्लोबल टेक अचीवमेंट आ जाती है आपके रिज्यूमे में, क्या आपने इस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो किया, और आप अ, हर साल इन कंपटीशन में जाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पीड और लॉजिक में भी आपकी इंप्रूवमेंट आती है कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं उनकी, तो बाकी प्रॉब्लम आपके लिए ईजी हो जाती है और आपको समझ आता है कि कैसे ये काम करती है, किस तरीके से सॉल्व होती है। बाकी इनहांस क्रेडिबिलिटी फॉर फैंग इंटरव्यूज, तो ये फैंग इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है फैंग इंटरव्यूज के लिए, कि आप फैंग इंटरव्यूज में भी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे इम्प्रूव करता है एल्गोरिथमिक माइंडसेट इन रिसर्च और एआई रोल्स पे। और पार्टिसिपेशन शोज डिसिप्लिन, परसिस्टेंस एंड क्यूरियोसिटी, तो आपकी पार्टिसिपेशन ये बताती है कि आप कितने डिसिप्लिन है, आप कितने परसिस्टेंस है, कि आप में क्यूरियोसिटी कितनी है, आप में कितना वो है, एक जज्बा है कि आप कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेशन शो करते हैं, डिसिप्लिन बताते हैं अपना, कि मैं इन कॉम्पिटिशन में जाता हूँ, मैं आप इम्प्रूव करता जा रहा हूँ डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, मंथ बाय मंथ। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ग्लोबल स्टेट्स है कुछ, ये 2024 के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान से कितने थे, ये जो है हमारे पास पाकिस्तान से सिर्फ जो है ह्यूमन ट्रैक में 710 पार्टिसिपेंट्स थे, और टोटल जो थी 22,000 थी। तो इसका मतलब पाकिस्तान का नंबर अभी बहुत कम है। और इंडिया का आप देख सकते हैं 6,000 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हमसे पार्टिसिपेट भी करें तो इससे भी हमारे कंट्री का रैंक काफी ऊपर आएगा, और पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी कोडर्स हैं, इनको भी कोडिंग आती है। क्योंकि दुनिया में ये माना जाता है कि पाकिस्तानियों को तो कोडिंग आती नहीं है, मतलब कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीडर बोर्ड चेक करते हैं टॉप का, उसमें कोई पाकिस्तानी होता ही नहीं है। तो अब शो हो रहा है, अब हमारा कोडर्स आई कोड गुरु की नॉलेज की वजह से, वेबिनार की वजह से अवेयरनेस आ रही है। तो काफी कोडर्स अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से, पाकिस्तान से भी। तो अब ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, अभी इस दफा और ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसका भी फिर रिजल्ट आएगा बाद में। तो इस तरीके से एआई ओपन ट्रैक है, एआई क्लोज ट्रैक है, इसमें लोग अभी कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, काफी पार्टिसिपेशन हुई है इन ट्रैक्स में भी। तो ये भी अब इसका रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये जो है, हमने ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करनी है, तो इसमें कंट्रीज लाइक रशिया, यूएसए, जापान, चाइना लीड्स इन पास्ट विंस। तो हमेशा से ये कंट्रीज है ना, इन कॉम्पिटिशन में लीड करते आ रहे हैं इन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स में। तो हमने कोशिश करनी कि हम भी इन कंट्रीज में शामिल हो और हम भी लीड करें इन कॉम्पिटिशन्स में। तो ये जो है हमारे पास, ये फाइनल्स में कॉम्पीट करते हैं, 25 to 50 फाइनलिस्ट कॉम्पीट इन द फाइनल्स। सिर्फ इतने एक फाइनलिस्ट आखिरी में एक फाइनलिस्ट होते हैं जो कम्पीट करते हैं, बाकी पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है, वो तो हम कर सकते हैं। Yes. और सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि पांच फाइनलिस्ट जो हैं अभी वो मेटा में काम करते हैं, फेसबुक, गूगल और अमेजोन टॉप कंपनीज में अभी वो काम कर रहे हैं, जो पहले के पांच फाइनलिस्ट थे। क्योंकि उनको डायरेक्ट ही कंपनी अप्रोच करती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो इंटरव्यू प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने यूज दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन टू आईसीपीसी कोड फोर्सेस एंड गूगल कोड जैम। तो काफी लोग इसको स्टेपिंग स्टोन के जरिए समझते हैं, एक कदम समझते हैं कि इन कॉम्पिटिशन्स का, कि वहां पर जाने के लिए। आईसीपीसी मतलब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इवेंट्स कराती है। रीजनल्स होते हैं, अलग अलग रीजन से पार्टिसिपेंट जाते हैं, फिर वो टॉप करते हैं, फिर वर्ल्ड फाइनल्स होते हैं। और कोड फोर्सेस और गूगल कोड जैम भी होता है, वो अब नहीं हो रहा है गूगल कोड जैम, कोड फोर्सेस भी अभी भी कंटेस्ट होते रहते हैं, हर वीक होते हैं। और हेल्प यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बिल्ड अर्ली क्रेडिबिलिटी इन टेक कंपटीशन। तो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है ये, जो ग्रेजुएट है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं टेक कॉम्पिटिशन्स में। ऑफिशियल साइट है, ये हमने ओपन करके देखी थी, जिसमें कोडिंग कॉम्पिटिशन हैकर कप से आप कर सकते हैं, इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको कोड फोर्सेस और लीड कोड पे आप कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप इन कॉम्पिटिशन्स के लिए। और यहाँ पे आपको वीकली आईकोड पे वर्कशॉप भी हुई है, मैंडेटरी ट्रेनिंग और वर्कशॉप। हमने मेटा की वर्कशॉप ली थी, अभी कैरिको की भी होगी, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। और मेटा की भी हुई थी, उसके भी लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है स्लैक चैनल पे। ओके। अच्छा, अब ये मेटा हैकर कप का गुड लक, अच्छा आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। अच्छा, और जो है यहाँ पर जो है, अगर आप मेटा हैकर की वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं FAQ, ठीक है। तो अगर कोई आपको और क्यूरी हो कि आपके ये कॉन्टेस्ट पे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या है, तो उन्होंने सब चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है FAQ में। क्या आपने प्रैक्टिस राउंड में विजिट करना है, साइन अप बटन पे क्लिक करना है,
अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते प्रैक्टिस राउंड में, तो राउंड 1 पे आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम राउंड 1 में करेंगे कि प्रैक्टिस राउंड अब ओवर हो गया है, तो हम राउंड 1 में अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैक है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल बताई है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे आता है ह्यूमन ट्रैक के बाद, इसमें वो क्या है, ह्यूमन ट्रैक में हमें इससे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। राउंड 1 जो है हमारा 18 अक्टूबर 10 AM पैसिफिक टाइम है, तो पाकिस्तानी ये 10 PM हो जाएंगे हमारे पास 18 अक्टूबर। तो इस तरीके से, और एनीबडी कैन एंटर द प्रैक्टिस राउंड, ठीक है। तो 5 डेज के लिए था। अब जो है हम राउंड 3 आवर्स के लिए राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, जो 3 आवर्स का होगा। अच्छा, और फाइनल राउंड है ना 4 आवर्स तक का होगा, लेकिन वहां तक पहले पहुंचने के लिए हमें सारे राउंड्स क्लियर करने होंगे। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन है आपके एआई ट्रैक के लिहाज से या ह्यूमन ट्रैक के लिहाज से, ह्यूमन ट्रैक तो सिंपल है, उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका आउटपुट सबमिट करना है और कोड सबमिट करना है, वैलिडेट करना है पहले सॉल्यूशन को, क्या वो वैलिडेशन इनपुट फाइल से वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको वैलिडेशन इनपुट भी देंगे, वैलिडेट इनपुट, तो उसका आउटपुट आप सबमिट करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आपका कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आप ऑफिशियल, वो फिर आपको पूरी फुल इनपुट फाइल देते हैं, उसको आप डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने पूरा उसका प्रोसेस बताया हुआ है क्या आपने कैसे करना है। माय पासवर्ड प्रोटेक्टेड, क्योंकि उसके लिए सिर्फ 6 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपने वैलिडेट कर लिया अपना सॉल्यूशन, तो आप सब रेडी हैं फाइनल ऑफिशियल सबमिशन के लिए। तो वो आपको क्या मिलेगी, उसका जिप फाइल होगी, वो आप डाउनलोड करेंगे, उसका पासवर्ड जो है, जब उसके लिए आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। फिर आपका 6 मिनट्स होंगे अपना आउटपुट सबमिट करने के लिए और अपना कोड। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस पासवर्ड को एंटर करके आपने क्या करना है, जिप फाइल को ओपन करना है, और फिर आपने उस इनपुट को अपने कोड पे रन करना है, ठीक है। कोड को रन करना है उस इनपुट पर, तो जो आउटपुट जनरेट होगा, जो नया इनपुट है फुल इनपुट फाइल का, वो आपने फिर सबमिट करना है उस पूरे आउटपुट को, और साथ में कोड को भी सबमिट करना है उस 6 मिनट्स के अंदर। क्योंकि वो इसलिए 6 मिनट्स का टाइम रखा है इन्होंने कि कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, वो इनपुट फाइल होती है उसी का खुद से आउटपुट टाइप करके सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आपका कोड जनरेट करे, आप खुद ना लिखे, इसलिए वो 6 मिनट का टाइम रख देते हैं, ताकि यार सबको रिवील भी ना हो जाए इनपुट पूरी फाइल उनकी, तो आप फौरन से उसको सबमिट कर दें। तो वो आपका कोड, आपका फौरन से उसका 1 मिनट 3 to 5 सेकंड में पूरा इनपुट का वो आउटपुट जनरेट करके आपको दे देगा, तो आपने वो सबमिट कर। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन? ओके, तो बस ये आप यहाँ से आप दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सब जो है यहाँ पर ना। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आप अनजिप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं 7-zip का, जिससे आपका ये जो जिप फाइल होगी वो आप अनजिप कर सकते हैं इजिली। पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो जिप फाइल होगी उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, उसको जो है ओपन करने के बाद आपने वो इनपुट फाइल को लेना है और अपने कोड पे उसको रन करना है। और मैक के लिए बताया, लिनक्स के लिए बताया, ज़्यादातर लोग यहाँ विंडोज यूज करते हैं, तो विंडोज के लिए यहाँ पे उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है। अब जो है एआई ट्रैक की अगर बात करें, एआई ट्रैक का यहाँ पर आगे है। एआई ट्रैक का ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कंटेस्ट का, कि आपको राउंड टाइम जो है कोइंसाइड होगा स्टार्ट टाइम और ह्यूमन ट्रैक एक साथ ही दोनों स्टार्ट होंगे, ठीक है। एआई ट्रैक का भी राउंड उसी टाइम स्टार्ट होगा जब ह्यूमन ट्रैक का स्टार्ट होगा। एनीबडी कैन एंटर तो प्रैक्टिस राउंड में हर कोई एंटर कर सकता है। अगर आपने एआई ट्रैक में किया है प्रैक्टिस राउंड और आप चाह रहे हैं कि आप ह्यूमन ट्रैक में करें, तो आप वो भी कर सकते हैं राउंड 1 में। राउंड 1 बिल्कुल अलग है, जरूरी नहीं उससे प्रैक्टिस राउंड का कोई रिलेशन नहीं है। आपने प्रैक्टिस राउंड में जो राउंड किया था, आप राउंड 1 में आप वो चेंज भी कर सकते हैं, अनरजिस्टर करके दोबारा रजिस्टर कर ले, तो वो आपको वापस ऑप्शन देगा एआई ट्रैक या फिर ह्यूमन। तो ये जो है आपका इस तरीके से है। और आपके एआई मॉडल्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सॉल्यूशन, तो आपके जो एआई मॉडल्स होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके वो सॉल्यूशन जनरेट करेंगे विद इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम ह्यूमंस। जितने टाइम में ह्यूमंस करते हैं उससे जितने टाइम में ह्यूमन जो करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लेता है, उससे उतना ही टाइम ले, उससे ज़्यादा फास्ट करें आपके जो एआई मॉडल्स। आफ्टर जनरेटिंग अ कोड, ह्यूमन में डाउनलोड द फुल इनपुट फाइल। जो हम होते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम लोग का कोड जनरेट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट फाइल को डाउनलोड करते हैं एंड हैज 6 मिनट्स टू रन द कोड बाय द एआई। इफ द कोड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एआई डज नॉट कंप्लीट विद इन 6 मिनट्स, नो पॉइंट विल बी अवॉर्डेड फॉर दैट प्रॉब्लम। अगर आपका कोड जो है प्रोड्यूस होता है एआई के जरिए और वो कंप्लीट नहीं होता है 6 मिनट्स के अंदर, वो 6 मिनट्स के अंदर कोड जनरेट नहीं करता है, तो फिर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपका मॉडल जो है वो कोड जनरेट करेगा और 6 मिनट्स के अंदर अंदर उसने कोड को जनरेट करना है और आउटपुट
फाइल जनरेट करके आपने उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सब उस मॉडल ने करना। एनीबडी कैन ऑल्सो एंटर राउंड 1। द फॉलोइंग राउंड्स विल बी इनवाइट ओनली एंड लिमिटेड टू अ टॉप परफॉर्मिंग टीम फ्रॉम द प्रीवियस राउंड। अच्छा, एआई ट्रैक का अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो अभी ना सबमिशन हुई है ना, जो अभी कंटेस्ट चला है, तो उसमें है ना, आप अगर स्कोर बोर्ड में आपको दिखाऊं, इसमें एआई ट्रैक का भी है, तो आप उनका कोड वगैरह देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे सबमिट किया था, उनका एक्सेप्ट कैसे हुआ, ठीक है। अगर आपको उसका थोड़ा समझना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सबमिशन पे क्लिक करेंगे, जिन्होंने एआई ट्रैक में सबमिट किया है, जैसे कि इन्होंने किया है, मैम ने। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड सबमिशन। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड किया और ये यहाँ से आपको ये ओपन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कोड लिखा था, क्या सबमिट किया था, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ है कि ये कोड जनरेट किया था एआई ने। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो कोड आपके सब विजिबल हो गए हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस राउंड ओवर हो गया है, तो आप सब कोड देख के समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से कोड लिखा जा रहा है और कैसे वो एक्सेप्ट हो रहा है। उसको ड्राई रन करके उसको समझ सकते हैं, जीपीटी के जरिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब एआई ट्रैक का आ रहा है, और इस तरीके से आपको ह्यूमन ट्रैक की रैंकिंग देखी। ह्यूमन ट्रैक में आप देख सकते हैं ह्यूमन ट्रैक में लोगों ने कैसे कोड जनरेट किए, कैसे उन्होंने तो इसमें आप सब लोग बताएं कि क्या पाकिस्तान का फ्लैग देख के खुशी हो रही है आपको, जो कि 2 साल पहले तक होता ही नहीं था कहीं पे? डू यू फील एक्साइटेड अबाउट इट? यस सर। तो हमने बस इसी तरह पाकिस्तान का फ्लैग ज़्यादा लेके आना है। सक्सेस खुद ही आ जाती है, क्योंकि हर जगह टैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सक्सेस इज गारंटीड जब लोग ज्वाइन करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। यस सर, सर ने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सर ऐसा ही है। पिछली बार मैंने भी जब पार्टिसिपेट किया था, मुझसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन इस बार पार्टिसिपेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई और सबमिट भी किया। तो यही होता है, आप हर साल इम्प्रूव करते रहते हैं, आप कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते रहें, जितने आपको मौके मिलते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करें और आप में इम्प्रूवमेंट खुद आ जाए। एक्सक्यूज मी सर फैजान। यस मैम। सर मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मजबूरी के बिना पर मैं जैसे राउंड 1 में नहीं ले पा रही हूँ, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, तो राउंड 2 में कर सकती हूँ मैं, या फिर प्रैक्टिस तक ही आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं? अच्छा मैम, ऐसा है प्रैक्टिस। राउंड 1 में मैम आप पार्टिसिपेट करना, आप बस पार्टिसिपेट कर लें। अगर आप अटेंड नहीं भी कर सकते तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप उसमें सॉल्व नहीं कर पाए प्रॉब्लम तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन राउंड 1 में आप कर लेंगे, राउंड 2 में वही जाएंगे जो राउंड 1 में विन करेंगे, टॉप आएंगे 5000। तो उसमें आपको राउंड 1 में टॉप 5000 में आना पड़ेगा वर्ल्ड में, तो आप राउंड 2 में जा सकेंगे। अच्छा अच्छा, मैं राउंड 1 में ले लूं एंड देन फिर अगर मैं कर पाई तो इट्स ओके, वरना कोई बात नहीं। ओके। हाँ, वरना कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि आपने टॉप 5000 आना ही है तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको मिलेगा जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आपने पार्टिसिपेट करना है, साइन अप करना है आपने वहां पर जाके, ठीक है जी मैम। जी, ओके ओके सर, ओके सर। सर ये कर प्लीज ये बता दीजिएगा राउंड 1 कब है, ये डेट कौन सी है? 18 अक्टूबर को है मैम, ये 18 अक्टूबर अच्छा अच्छा, 10 PM ओके ओके पाकिस्तान टाइम 10 PM पे शुरू हो जाएगा। 3 आवर्स का होगा और 1 AM में फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर इसके मुझे साइन अप का जो मुझे प्लीज एक वो बता दीजिए किस तरह से प्रोसीजर है। ओके मैम, वो मैंने बताया था, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये है कि इसमें से मैम साइन अप का बटन आता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखा दे। अगर आप कर दें तो ठीक। यस यस, ठीक है। तो अब आपने ये करना है मैम, आपने जाना है पहले मेटा हैकर कप वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपने ठीक मेटा है, हैकर कप लिखना है गूगल पे, यहाँ पर मेटा हैकर कप, सही ये आप सही, ठीक लिखेंगे। फिर आपको टॉप में लिंक मिलेगा फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक का एक कंपटीशन है ये, तो फेसबुक वेबसाइट के अंडर ही अवेलेबल है ये, इसका कोई अलग से कोई वेबसाइट नहीं है। काफी लोग ये समझते हैं कि इसकी मेटा की वेबसाइट अलग है, ऐसा नहीं है। फेसबुक के अंदर ही है, अच्छा कोई नहीं है। तो ये आपने क्लिक करना है तो फेसबुक के अंदर आपको ले जाएगा और वो कंपटीशन के लिंक पे ले आएगा। अब आपने यहाँ पे जब आ जाएंगे तो आपकी फेसबुक आईडी पे पहले से ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए। फेसबुक आईडी आपकी ऑलरेडी लॉगिन होनी चाहिए, ताकि आप इस पे आप एक्सेस कर सके। आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे मेरा नाम आ रहा है, और आपके नाम की आईडी होनी चाहिए, नहीं किसी और की आईडी से आप रजिस्टर नहीं कीजिएगा, वरना सर्टिफिकेट में जी उनका आएगा जिनके नाम की आईडी है, ठीक है मैम। तो जी आपने जी अपनी आईडी से रजिस्टर करना है। अब आप जाएंगे, यहाँ प्रैक्टिस राउंड ओवर हो गया, राउंड 1 में जाएंगे, तो राउंड 1 में आप गए और यहाँ पे आपको ये साइन अप का बटन देगा, तो आप यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ पे आप ह्यूमन ट्रैक पे करना चाहते हो तो ह्यूमन ट्रैक पे टिक कर दें, वरना एआई ट्रैक पे कर दें, जो आपको करना हो।
तो ज़्यादा प्रीफर करते ह्यूमन ट्रैक पे करें शुरू में, ताकि आपको थोड़ा समझ है प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है, कैसे सॉल्व करनी है। फिर एआई ट्रैक में ये कि आपने वहाँ पे मॉडल बनाना होता है, फिर उसको सबमिट करना होता है, वो थोड़ा सा सर कॉम्प्लिकेटेड लगता है शुरू में। यस मैम। सर लास्ट ईयर जो मैंने साइन अप जो किया था वो नहीं चलेगा, हमने शुरू से करना पड़ेगा, बिगनिंग से हमें? नहीं मैम, ये हर टाइम आपको दोबारा करना पड़ेगा। अभी इस ईयर हो रहा है, ईयर वाला अलग है, वो खत्म हो गया, उसका से कोई ओके लिंक। ओके, यस। ठीक है तो यहाँ ठीक है, पे आपको थैंक यू टिक सो करना है, यस टिक करना है, और यहाँ पे साइन अप का बटन कर देना, ठीक है। ईमेल्स वगैरह आप चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, और यहाँ मच। साइन ओके अप। तो आप ओके सर, थैंक यू। yes। अच्छा, और कोई जी सर, क्वेश्चन? आप कुछ कह रहे थे सर, आप कुछ कह रहे थे, आप कहें। हाँ मैं ये कह रहा था कि फिर आपने साइन अप का बटन दबाना, तो आप ये हो जाएंगे, पार्टिसिपेट हो जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप राउंड 2 में एडवांस करना है तो आपको 5000 पार्टिसिपेंट्स में टॉप पे आना, तो आप राउंड 2 में। यस। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो अगर आप स्कोर बोर्ड देखें तो माशाल्लाह से एआई ट्रैक में पाकिस्तान टॉप 3 में एक आई में पाकिस्तान वो है, और इस तरीके से पाकिस्तान बहुत पार्टिसिपेट किए एआई ट्रैक में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड। तो एआई ट्रैक में पाकिस्तान टॉप पोजीशन आई है, और ह्यूमन ट्रैक में भी आई है, टॉप 50 में 2-3 पार्टिसिपेंट्स हैं तो टॉप 50 में। तो इसी तरीके से हमने पार्टिसिपेट करना है और कोशिश करनी है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, ये राउंड 1 तक आ रहा है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी, राउंड 1 18 को है, एंड टाइमिंग बता देंगे आप, टाइमिंग? मैम 10 PM में पाकिस्तानी अच्छा टाइम। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था ह्यूमन ट्रैक। यस सर मेरा एक क्वेश्चन है यस मैम। सर, डॉक्टर जफर शाहिद से, वो क्या अवेलेबल है? यस मैम, आई थिंक यस सर, यस मैम अवेलेबल है। यस मैम, आप क्वेश्चन करें। जी सर से मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली अभी ना रिजल्ट मुझे रिसीव हुआ है आइल्स का, तो उसमें मेरे ओवरऑल जो बैंड है वो 7 है, स्पीकिंग में 6.5 है, राइटिंग में 6 है, रीडिंग में अगेन 6.5 है, एंड लिसनिंग में 8.5 है। तो मतलब अब मुझे रिपीट करना चाहिए या नेक्स्ट मुझे मूव कर जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेप पर? मैम आपका बहुत अच्छा बैंड है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना चाहिए, ना कि इसको दोबारा रिपीट करना चाहिए। सर ये स्कॉलरशिप के लिए मतलब ये स्पीकिंग जो है वो ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया देखा है वो तो मिनिमम जो है स्पीकिंग में 7.5, मोस्टली यही कहा गया है कि 7.5 आपके होने चाहिए, और मतलब मुझे लगता है कि मैं इसको बेटर कर सकती हूँ। अगर डॉक्टर जफर शाहिद अगर कुछ कमेंट पास कर दें तो। तो मैम आई सर आप अवेलेबल है? आई थिंक सर बिजी है, तो बस ये है मैम कि आपका अगर बैंड सही है, अगर वो एलिजिबल हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। Yes। आई थिंक ओके इट्स सर। गुड टू गो बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट का भी आप जो है ना टाइमलाइन का भी ख्याल रखें। मैम अफशीन जो है उनके 6th स्पीकिंग में उन्होंने टीचिंग असिस्टेंटशिप जो है उन्हें मिली है। तो इट्स बेस्ड ऑन योर सीवी एज वेल, आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए और आपका जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। बाकी अगर प्रोफेसर्स को आप पसंद आ गई यानी कि आपकी सीवी वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें वेव हो जाती हैं। अच्छा मैम, मैं मैथ शाम का जो सर शाम का जो बैंड था ना वो 5.5 था एक मॉड्यूल में, तो उनका भी स्कॉलरशिप हो गया। तो आपका बैंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, आप इसको दोबारा रिपीट करने का ना सोचें। जी मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो दोबारा रिपीट कर दें। यस सर, मैम आप क्वेश्चन कर सकती हैं। जी सर, मेरा आइल्स का रिजल्ट रिसीव हुआ है, उसमें लिसनिंग में 8.5 है, मैंने
रीडिंग में 6.5 है, राइटिंग में 6 एंड स्पीकिंग में 6.5 है। तो ओवरऑल मेरा जो स्कोर है वो 7.0 है। तो सर आप सजेस्ट करेंगे मतलब मुझे रिपीट करना चाहिए या नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं मूव कर जाऊँ? अच्छा, आप क्यों सोच रही हैं रिपीट करने का? सर अगर आप बताएं कि क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया सुना है ना वो स्पीकिंग में जो है 7.5 हमें चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ये कहाँ से सुना है तो आपने? सर यही आई कोड गुरु पे ही सर नहीं, यहीं से ही सुना। ये आपको किसी ने मिसगाइड किया ओके है। सर। मिनिमम बैंड 6 चाहिए होता है। ओके सर। यू बिलोंग टू द टॉप 10%। ओके देखिए, सर। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्वालिटी इज़ द एनिमी ऑफ सक्सेस। पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में कोई बंदा अमेरिका इसीलिए पढ़ने ही नहीं आया कि वो कहता था अगर जाना है तो MIT में जाना है या स्टैनफोर्ड में जाना है। ये बिल्कुल उसी तरह जो बंदा कहा कि मैंने अगर गाड़ी लेनी है तो सिर्फ फरारी लेनी है और उसके पास हूँ 20-30 लाख रुपया, तो सारी उम्र बगैर कार के रहेगा ना। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। और लिंक्डइन पे पोस्ट करें और इसे प्राउडली अनाउंस करें डेफिनेटली सर आई विल। और बताएं कि किस डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है किसी प्रोफेसर की, किसी PhD स्टूडेंट की नज़र पड़ जाए। ओके सर। सर मेरा जो है मेजर जो है वो एआई की तरफ है, लेकिन आपने कहा है कि ओवरऑल हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टारगेट करें, तो फिर पोस्ट में मैं किस सब्जेक्ट को फिर टारगेट करूं? ये खुद सॉफ्टवेयर डिसाइड करें। इंजीनियरिंग। देखें, ओके। दिस इज हम्म। अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रही हैं। ये खुद चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। खुद देखना है कि कौन सी बात आप गलत तरीके से कर रही थी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं और उससे सीखते जाना। तो दैट इज़ हाउ यू विल ग्रूम एज अ सॉलिड प्रोफेशनल। ओके सर। सही है। मुझे पता है ये बहुत आसान लगता है, मेरा भी दिल करता है मैं किसी से बात पूछूं, वो मुझे गाइड कर दे, मैं वो काम कर लूं। लेकिन उससे मेरी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होगी। अगर जितने मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लीडरशिप करने की, मैं टेरिबली फेल हो जाऊंगा। मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा क्योंकि कभी डिसीजन ही खुद नहीं किया। तो वी एज वी कम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइफ वी नीड टू अनलर्न दिस थिंग कि बड़े भाई से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया, पेरेंट्स से पूछ लिया। वी हैव टू मेक अवर ओन डिसीजंस एंड वी हैव टू ओन द consequences also. आई एग्री सर, थैंक यू। So be a leader. श्योर सर। देखा ना अभी आई कोड गुरु पे हम कितना डिफरेंटली बात करते हैं। तो वी हैव टू अनलर्न दिस थिंग। देखा आई कोड गुरु पे हम कितनी चीज़ों पे हमारा स्टांस डिफरेंट है। तो क्या मैं किसी से पूछ के आया हूँ कि मैं स्टांस क्या रखूं? मैंने वो स्टांस रखा जो मुझे सही लगता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द रिजल्ट्स।